नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आपकी पत्नी ने आप पे झूठा 490 का एज का केस कर रखा है, या फिर वो पति जिन पे सच में ही 498 का केस कर रखा है कि वो सच में गुनाहगार है, वो अपनी पत्नी के साथ अत्याचार करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम 498 के केस में अगर एक बार प्रेजेंट होते हैं, दोबारा नहीं जाते, तो क्या केस खत्म हो जाएगा, या फिर कभी जाते ही नहीं है तो केस खत्म हो जाएगा, और ना जाए तो क्या सजा होगी, कोर्ट क्या करेगा। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी, आपके ये सवालों का जवाब दूंगी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, वो पति जो झूठे केसेस में फंस रहे हैं, या फिर जिन पे सच में दहेज लेने पे का ये केस लगाया गया है पत्नी और उसके मायके वालों की तरफ से। तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगी कि क्या कोर्ट सजा देगा, या सच में केस खत्म हो जाएगा, आप केस में नहीं जाते हैं तो कुछ होगा या नहीं होगा। क्योंकि लोग हमेशा ये बोलते हैं मत जाओ, केस अपने आप खत्म हो जाएगा, आप मौज करो, ऐश करो, कुछ नहीं होगा। तो क्या सच में ऐसा होता है? तो चैनल पे नए बने हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, दहेज, अगर आप पे दहेज का आरोप लगाया गया है, अगर आपने सच में दहेज लिया है या फिर नहीं लगाया गया है, सॉरी मतलब नहीं दहेज लिया है, फिर भी आप पे झूठा आरोप लगा दिया गया है। अब क्वेश्चन ये होता है कि पत्नी ने तो आरोप आप पे लगा दिया, अब हम बात करते हैं पहले पत्नी की तरफ से। अगर वो उसने आरोप लगा दिया, आप पे केस कर दिया 498 का, अगर वो खुद नहीं आती है तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, वो नहीं आ रही है, बहुत मतलब एक दो बार प्रेजेंट हुई फिर नहीं आई, तो आप क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से कि कोर्ट की तरफ से संबंध भिजवा सकते हैं वाइफ को कि भाई वो केस लगा के खुद प्रेजेंट नहीं हो रही है। इससे फायदा क्या होगा आपको मैं बताती हूँ। एक बार भिजवा दिया, करवाने से फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, वो नहीं आ रही है, एक बार फिर से रिकॉल किया जाएगा, कोर्ट दोबारा संबंध भेजेगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ये बेलेबल वारंट होगा, संबंध भेजेगी, आप वाइफ को बेलेबल वारंट भी जाएगा, ठीक है। नहीं आ रही है तो फिर ये देखा जाएगा, देखो मोस्टली क्यों नहीं आते, जैसे उसका मेन मकसद होता है कि पैसे लेना, मेंटेनेंस लेना। अब वो उसे मिल दिया जाता है, मोस्टली पत्नियां क्या करती है कि भाई पैसे तो मिल ही गया है, हमें जो चाहिए था हमें मिल गया है, छोड़ो केस पे जाओ नहीं जाओ क्या फर्क पड़ता है, वैसे तो हमने झूठा ही केस लगा रखा था, तो पैसे में मकसद तो मेन था पैसे लेना, अब वो केस चले ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से मोस्टली पतिया क्या करती है, उसके बाद वो केस में नहीं जाती है। तो आप ये करो, कोर्ट की तरफ से संबंध भी जाओ, अवेलेबल एक बार संबंध जाएगा, सेकंड बार में अवेलेबल वारंट भी जाएगा, इशू होगा, फिर भी वो प्रेजेंट नहीं होती है तो कोर्ट को पता चल जाएगा कि ये एक तरफा ही है, सिर्फ वही है कि बदला किसी ना किसी पैसे लेने के चक्कर में केस किया गया है। आपके फेवर में केस जाएगा तो हो सकता है केस आगे खत्म हो जाए, पूरी तरीके से डिसमिस हो जाए, ठीक है। अब ये तो बात हमने कर ली पत्नी की तरफ से। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पति पे जब केस लगाया गया है दहेज लेने का, या आपने दहेज लिया हो ना लिया हो, दोनों तरफ से बात करते हैं, पति सही है या गलत है, केस लग ही गया है। अगर एक बार केस में जाते हैं, आप होता है ना जैसे कोर्ट कचहरी थाने में जाते हो, या आपके रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, तो सब ये बोलते हैं यार मत जा, या आप कोर्ट कचहरी में और भी लोग जैसे आते रहते हैं, आपकी बातचीत होती सब होते हैं, तो बोलते हैं कुछ कोई नहीं, केस लगा हुआ है, आप एक बार जाओ, दोबारा मत जाओ, जाने की जरूरत नहीं है, और ना ही जाओ तो कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगी, कोई आप पे एक्शन नहीं होगा, कोई सजा नहीं होगी, कोई जुर्माना नहीं होगा, तो ऐश करो मौज करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है झूठे केसेस हैं। तो आप वो तसल्ली लेके लोगों की बात बात सुन के रिलैक्स हो जाते हो कि हाँ भाई सच में नहीं जाना। देखो पत्नी नहीं आ रही है, उस पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसने आप पे कंप्लेन करी है, वो गुनहगार नहीं है, भले वो सच हो या झूठ हो वो बात की बात है, आरोपी वो नहीं है, वो नहीं जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, आपके फेवर में हो जाएगा, केस खत्म हो जाएगा। बट आप नहीं जाएंगे, आपको आरोपी बनाया गया है, आप पे केस किया गया है, आप नहीं जाएंगे, सेम वही सिचुएशन होगी, फर्स्ट टाइम पे संबंध भिजवा जाएगा, सेकंड टाइम पे वही होगा कि अवेलेबल वारंट जाएगा, साथ में संबंध के बताया जाएगा। आप कहीं भी हो, ठीक है, आप नहीं मिल रहे, आपने एड्रेस चेंज कर दिया, जगह छोड़ दी, शहर छोड़ दिया, जो भी हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि केस खत्म हो जाएगा, बाद में आपके खिलाफ नॉन वॉलेबल वारंट जाएगा, पहले तो वेलेबल जाएगा फिर नॉन वॉलेबल, सीधा आप इसमें अरेस्ट हो जाएंगे। कहीं भी कभी भी पता चल गया कि आप यहाँ हैं, इस शहर में हैं, या आपने एड्रेस चेंज कर लिया, पता चल गया कि आपने शिफ्ट कर लिया है, भले शहर ही क्यों ना चेंज कर लिया हो, जिस दिन पता चल गया कहाँ पर है आप प्रॉपर एड्रेस,
सीधा नॉन अवेलेबल वारंट होगा, अरेस्ट कर लिए जाओगे आप। ठीक है, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए, और साथ में होगा तो सजा भी हो सकती है आपको, और जुर्माना भी दिया आपको भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप आरोपी है। भले आप निर्दोष हो, आप पे झूठे आरोप लगाए गए हैं, बट आप आरोपी है, केस में प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है आपको, क्योंकि आपको आरोपी बनाया गया, आप पे 498 का केस किया गया है, दहेज का केस किया गया है। भले अगर वो सच में आपने दहेज लिया हो, सच्ची हो या ना, भले झूठा आप पे केस किया गया हो पत्नी पे, पत्नी का मेन मकसद था पैसा लेना, वो तो उसने ले लिया, नहीं आ रही है उसको कुछ नहीं होगा। आप केस में प्रेजेंट होते जाओ, आप पत्नी नहीं आ रही, आप खुद कोर्ट की तरफ से उसे भिजवाओ, बट आप जाना मत छोड़ो, उससे आपको ही नुकसान होगा। फिर भले आप उस वक्त आप अंदर नहीं जाते 498 में, बट जब ना जाके ना, फिर आप अरेस्ट हो सकते हो। एक ऐसी सिचुएशन आती है ना कि भाई बंदा को यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, शहर में ही नहीं है या इंडिया में ही नहीं है, एक जेन्युइन रीजन की हम बात करते हैं, जैसे कि होते हैं ना आर्मी में होते हैं या नेवी में होते हैं, या आउट ऑफ कंट्री है वो अपनी जॉब की वजह से, तो वो इस वजह से केस में प्रेजेंट नहीं हो सकते, कोर्ट में नहीं आ सकते, तो ये एक जेन्युइन रीजन हुआ। इस रीजन में आप क्या कर सकते हैं, आप पावर ऑफ अटॉर्नी अपने किसी को दे सकते हैं, फैमिली मेंबर में, लाइक अपने फादर ब्रदर में, या कोई आपका फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो, तो उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे कि आपकी तरफ से वो प्रेजेंट हो हमेशा कोर्ट में, आपकी तरफ से जो भी बात है वो रखे, सारी चीजें करे, बट प्रेजेंट होना जरूरी है। ये जो होती है, जो अफवाहें फैला रखी ना, नहीं जाओगे आप कोर्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं जा रहे हो, ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर रहे हो, आप एक ही अपराध कर रहे हो। कानून की बात ना सुन के आपको आरोपी बनाया गया, आप पे केस लगा हुआ है, आप प्रेजेंट ना होके कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर रहे हो, तो इसमें आपको सजा भी होगी, जुर्माना भी भरना पड़ेगा। जेन्युइन रीजन है तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को दो, अपने फैमिली मेंबर में या जिसको भी देना चाहते हो, तो वो आपकी तरफ से प्रेजेंट होके सारी चीजें करेंगे, बोलेंगे जो भी आप चाहते हो, बट प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है, वाइफ नहीं हो रही, वो आरोपी नहीं है, आरोपी उसने आपको बनाया है, आप ये बेनिफिट ले सकते हो उसके प्रेजेंट ना होने पे, संबंध भिजवाओ, अवेलेबल वारंट जाएगा, जो भी सारी चीजें जाएगी, बाद में पता चलेगा फिर भी नहीं आ रही है, सारी चीजें ट्राई होगी, केस है वो डिसमिस हो जाएगा, बट आपको प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर एक बार नॉन अवेलेबल वारंट मिल गया ना, अगर आप जहां भी रहेंगे ना, पुलिस ने कर लिया अच्छे से जांच पड़ताल, आपको ढूंढ लिया ना, फिर आपको अरेस्ट पक्का ही है, और निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर चीजों से। भले वो झूठे आरोप थे, आपने तो इस चीज को लेके ये इसलिए नहीं आया कि भाई कुछ नहीं होता, झूठे आरोप थे, लोगों ने कहा, बहुत लोगों से पूछताछ हुई कि कुछ नहीं होता, आप नहीं जाओगे तो, या एक बार चले गए ना बहुत है, दूसरी बार जाने की जरूरत नहीं, जब वही नहीं आ रही वाइफ तो तुम भी मत जाओ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको फायदा होगा, बट आप नहीं जाओगे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, और आपको ही होगा, और वो नुकसान होगा बहुत ज्यादा। तो ये भी जो भी गलत फहमी है ना, दिमाग से अपने निकाल लो, केस लगा हुआ है तो प्रेजेंट हो, जेन्युइन रीजन है तो किसी को पावर अटॉर्नी दो। इससे रिलेटेड मैंने ये जो बनाया है, रीजन है प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो इससे पहले मैंने एक टॉपिक बना रखा है, इस पर तो नहीं बताऊंगी पूरी डिटेल में, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप सबको ये क्वेश्चन के जवाब मिल गए होंगे, आंसर, जिन पे भी पतियों पे सेम ये केस चल रहे हैं, जो सेम सिचुएशन से अभी पीड़ित है, गुजर रहे हैं सेम हालात से, दिमाग में क्वेश्चन कभी ना कभी आता है कि केस में ना जाए, या ना जाने से क्या होगा, कोर्ट क्या सजा देगा, क्या जुर्माना देगा, तो वो मैंने आज सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और भी लोगों तक पहुँचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।